Hello everyone, welcome to my channel Technology Panda. आज मैं आपको जो टॉपिक बताने वाला हूँ उसका नाम है व्यूज़। तो अगर हम व्यूज़ की बात करें तो व्यूज़ क्या है? तो व्यूज़ एक वर्चुअल टेबल है। व्यूज़ एक वर्चुअल टेबल है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। ये आपकी डेटा तो स्टोर नहीं करता है, ना ही आपकी मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है डेटा जो है बेस टेबल से डिराइव करता है, मीन्स फेच करता है। व्यूज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी? व्यूज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी अगर आपको पूछा जाए तो व्यूज़ की ज़रूरत पड़ी दो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, दैट इज़ सिक्योरिटी, कॉम्प्लेक्सिटी को लो करने के लिए व्यूज़ की ज़रूरत पड़ी। अगर आप पूछोगे कि व्यूज़ जो है करता क्या है सिक्योरिटी में, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ व्यूज़ जो है एक अनदर लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो ग्रांट करता है कोई स्पेशल कॉलम पे परमिशन या तो स्पेशल रो पे। व्यू के हेल्प से आप जो है कुछ कॉलम को या कुछ रो को परमिशन जो है दे सकते हो। व्यूज़ कितने तरीके के होते हैं? तो अगर मैं आपको बताऊं कि व्यूज़ दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिंपल व्यू, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स व्यू। सिंपल व्यू, अगर मैं व्यू जो क्रिएट कर रहा हूँ वो किसी सिंगल टेबल पे क्रिएट कर रहा हूँ तो उसे मैं सिंपल व्यू कहूँगा। और अगर मैं कॉम्प्लेक्स व्यू की बात करूँ तो कॉम्प्लेक्स व्यू उसे कहेंगे जब उस क्वेरी में ग्रुप बाय क्लॉज, हैविंग क्लॉज, डिस्टिंक्ट क्लॉज, एग्रीगेट फंक्शंस, सब क्वेरीज का यूज रहे, तो उसे हम कॉम्प्लेक्स व्यूज कहेंगे। तो आज मैं सिंपल व्यूज की बात कर रहा हूँ। अगली वीडियो जो है वो कॉम्प्लेक्स व्यू पे रहेगी। तो व्यूज किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, आपको पहले फिर से बता दे रहे हैं कि व्यू जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो एक्चुअल टेबल नहीं है, ये एक वर्चुअल टेबल है जो क्रिएट होती है। ये एक्चुअल इसमें डेटा नहीं रहती है, ये सिर्फ मेमोरी ऑक्यूपाई करती है, और ये जो डेटा है वो बेस टेबल से डिराइव करती है। ओके, दो तरीके के व्यू होते हैं, सिंपल व्यू और कॉम्प्लेक्स व्यू। हम काम करेंगे ईएमपी टेबल पे, जो कि एक सैंपल टेबल है जो ओरेकल प्रोवाइड करती है। आप इस सैंपल टेबल को इंपोर्ट कर सकते हो। मैं लाइन साइज बढ़ा देता हूँ, ये टेबल इजीली आ जाएगी, ये टेबल इजीली आ गई। ओके, पेज साइज बढ़ाओगे तो ये गैप भी खत्म हो जाएगी। पेज साइज और लाइन साइज के वीडियो मैंने डाल रखा है कि किस तरीके से पेज साइज एंड लाइन साइज बढ़ाते हैं। तो हम बात करेंगे व्यू क्रिएट करने की, व्यू किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं। तो व्यू क्रिएट करने के लिए परमिशन होनी चाहिए आपके पास। व्यू क्रिएट करने के लिए लेट सपोज मैंने लॉगिन किया एक यूजर से जिसका नाम है JP1, पासवर्ड JP1 है, उसका यूजर नेम JP है। अगर मैं क्रिएट करता हूँ एक व्यू, ठीक है, आपको एक सैम्पल एग्जांपल देता हूँ। क्रिएट करता हूँ मैं एक व्यू V1। ओके, क्रिएट व्यू V1, सेलेक्ट EMP नंबर, ENAME, जॉब, डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम EMP। आप देखो यहाँ पे एरर ये आ रही है कि EMP टेबल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, EMP टेबल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इस वजह से ये एरर आ रही है। तो हमें EMP टेबल जो है इंपोर्ट करना पड़ेगा, ऐड करना होगा इसमें। ओके, तो एक एसक्यूएल टेबल सैम्पल डमी टेबल प्रोवाइड करती है ओरेकल, जिसमें EMP टेबल होती है। ओके, तो हम आज EMP टेबल इंसर्ट करने जा रहे हैं। मैं सिर्फ EMP टेबल इंसर्ट करूंगा, क्रिएट करूंगा टेबल, एंड ये रही इंसर्ट स्टेटमेंट्स। इसकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मैंने करवाया इसे एग्जीक्यूट, रो क्रिएटेड। अब अगर मैं चेक करना चाहूँ
तो यस, टेबल आ गई। इस फाइल को मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नो, अगर मैं बात करूं व्यू क्रिएट करने की, तो ऐसे हमने जब जेपी को क्रिएट किया था, जेपी यूजर क्रिएट किया था, तो उसको मैंने डीबीए ग्रांट कर दिया था, दैट इज ऑल परमिशंस। तो उसे व्यू क्रिएट करने की परमिशन होगी। अगर व्यू क्रिएट करने की परमिशन नहीं है तो आप यूजिंग ग्रांट कमांड, ग्रांट क्रिएट व्यू टू जेपी या यू जो भी यूजर नेम आपका है, ये सिंटैक्स आप फॉलो करें और व्यू क्रिएट करने की परमिशन अपने यूजर को एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से दे दें। अब हम बात करेंगे व्यू क्रिएट करने की। तो व्यू में हम क्रिएट करते हैं। मुझे पता है मैंने इसे डीबीए ग्रांट किया था। डीबीए ग्रांट होता क्या है, ये जानने के लिए आप हमारी पुरानी वीडियोस देख लें। इनसफिशिएंट प्रिविलेज, नहीं, जेपी के पास प्रिविलेज नहीं है कि वो व्यू क्रिएट कर सके, तो हम इसे परमिशन अब देंगे। तो सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से लॉगिन किए। उसके बाद मैं ग्रांट करता हूँ, ग्रांट क्रिएट व्यू टू जेपी, ग्रांट सक्सीडेड। नाउ हम कनेक्ट करेंगे जेपी1। अब हम व्यू क्रिएट करते हैं। व्यू क्रिएटेड, परमिशन नहीं थी, ये बंदा क्रिएट नहीं कर पा रहा था, हमने परमिशन दी, व्यू क्रिएट हो गया। तो ओरेकल जो है ये व्यू को, ओरेकल जो है, अगर इसके बाद मैं रन करवाऊँ सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम v1, तो हमारी क्वेरी रन करती है, हमारी क्वेरी रन करती है। ये जो आउटपुट आपके पास आ रहा है, व्यू जो है क्वेरी को स्टोर करता है, क्वेरी के आउटपुट को स्टोर नहीं करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्यू क्या स्टोर करता है, तो व्यू क्वेरी को स्टोर करता है, क्वेरी की आउटपुट को स्टोर नहीं करता है। एक्चुअल में इंटरनल क्या हो रहा है, तो इंटरनली ये हो रहा है दैट हम जो है जब व्यू कॉल कर रहे हैं, तो व्यू ये क्वेरी जो है अपने अंदर रन कर रहा है। ओके, नो, आपने व्यू क्रिएट किया, आपने व्यू क्रिएट किया, आप चाहते हो कि दूसरे यूजर आपके व्यू पे वर्क कर सकें, दूसरे यूजर आपके व्यू पे वर्क कर सकें। सपोज मेरे पास एक यूजर है एचआर, मेरे पास एक यूजर है एचआर, मैं उसे ग्रांट करना चाहता हूँ परमिशन। ओके, तो मैं किस तरीके से ग्रांट करूँगा, अभी मैं जेपी से कनेक्टेड हूँ, तो मैं ग्रांट करूँगा ग्रांट ऑल परमिशंस ऑन v1 टू एचआर। तो एचआर यूजर को मैंने सारी की सारी परमिशन v1 व्यू पे दे दी। और अगर मैं एचआर से लॉगिन करूँ, कनेक्ट एचआर, एचआर का पासवर्ड भी एचआर है, और मैंने कनेक्ट किया, अगर मैं इसमें सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम v1 करूँ, तो ये रन नहीं करेगा। बट अगर मैं व्यू को यूजर नेम से कॉल करूं, तो ये रन करेगा, क्योंकि एचआर के पास जेपी के व्यू की परमिशन आ गई। जो एचआर यूजर है उसके पास जेपी की व्यू की परमिशन आ गई, तो वो व्यू देख सकता है, वो व्यू देख सकता है। हमने उसे ऑल परमिशन दी है, तो ऑल परमिशन का मतलब क्या हुआ, ग्रांटिंग ऑल ऑन v1 means the user HR can perform all types of operations on view v1, okay, of EMP table. on EMP table. Now मैं कोशिश करूंगा, मैं एचआर यूजर से भी लॉगिन कर रखा हूं, मैं कोशिश करूंगा इंसर्ट करने की।
मैं चाहता हूँ कि जेपी के V1 व्यू में इंसर्ट करूँ कुछ वैल्यूज। ओके, तो क्या क्या है, ईएमपी नंबर हमें इंसर्ट करना है, नाम इंसर्ट करना है, नाम के बाद जॉब इंसर्ट करना है, जॉब के बाद हमें डिपार्टमेंट नंबर इंसर्ट करना है। ओके, ईएमपी टेबल में हमने जिस कॉलम के नाम यहाँ नहीं लिए हैं, जिस कॉलम में हम इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, उनमें नल इंसर्ट हो जाएगा। मैं आपको वो दिखाऊंगा भी। तो मैंने इंसर्ट स्टेटमेंट पेस्ट किया, वन रो क्रिएटेड, कमिट कर देते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी, जेपी डॉट एक्सेसिबल नहीं होगा क्योंकि टेबल पे हमने एक्सेस नहीं दिया है। तो मैं कनेक्ट करूंगा जेपी से, और आप यहाँ देख लो कि कर्न इंसर्ट हुआ है। जो जो कॉलम्स के वैल्यू हमने नहीं प्रोवाइड किए थे उनमें नल इंसर्ट हुआ है, उनमें नल इंसर्ट हुआ है। अब हम एचआर यूजर से अपडेट करने की कोशिश करेंगे व्यू V1 को। ओके, तो हम कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट एचआर, एचआर अपडेट करते हैं जेपी के V1 को, सेट करते हैं सेल इक्वल्स टू 3000 वेयर EMP NO equals to 3000 9999। तो जैसे ही हम सेल वाइट नॉट टेकिंग सेल, केस का दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, अपडेट jp.v1 सेट सेल इक्वल्स, तो हमें आया एक एरर कि सेल इज एन इनवैलिड आइडेंटिफायर। ये एरर हमें इसलिए आई है क्योंकि सेल की परमिशन जो है हमें ग्रांट नहीं हुई है, सेल की परमिशन हमें ग्रांट नहीं हुई है। आगे हम बात करते हैं रो लेवल सिक्योरिटी की, रो लेवल सिक्योरिटी की बात करते हैं हम। रो लेवल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो लेट सपोज जेपी यूजर ने एक व्यू क्रिएट किया, क्रिएट व्यू V2, व्यू क्रिएट कर रहा है दैट सेलेक्ट EMP NO ई नेम जॉब और डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम EMP वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 20। तो एक ऐसा व्यू क्रिएट कर रहा है जो ये सारे इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा उनकी, जिनके डिपार्टमेंट नंबर जो है वो 20 है। तो पहले मैं जेपी से कनेक्ट करता हूँ। नाउ ये व्यू क्रिएट हो गई। अगर आप व्यू देखना चाहो तो आप इस तरीके से व्यू देख सकते हो कि सिर्फ डिपार्टमेंट 20 वाले ही इस व्यू में आए हैं। अब अगर मैं इंसर्ट करना चाहूँ इस व्यू में, ठीक है, मैं आपको एक पॉइंट आपके सामने लाना चाहता हूँ। वो पॉइंट ये है कि अगर मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ व्यू V2 में और मैं जो वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूँ, लेट सपोज मैंने 9999 लाया, नाम मैंने लिख दिया कर्न, की पोजीशन मैंने जॉब डाल दी क्लर्क, डिपार्टमेंट नंबर डाल दिया मैंने 30। ओके, डिपार्टमेंट नंबर डाल दिया हमने 30,
सेट इनटू v2 वैल्यूज 9 कर्न क्लब 30। हाँ, तो ये जो है रो क्रिएट हो जाएगी, ये रो क्रिएट हो गई। क्वेरी जो है ये रिकॉर्ड इंसर्ट कर दी और वायलेट कर रहा है, हमारा वेयर कंडीशन जो है यहाँ वायलेट हो रहा है। इसलिए वायलेट हो रहा है क्योंकि हमने इसे परमिशन दे रखी थी डिपार्टमेंट 20 पे, ये इंसर्ट कर रहा है डिपार्टमेंट 30 पे, ये सही नहीं है। तो ये जो है ये रो लेवल सिक्योरिटी जो है वो अभी थोड़ा सा वायलेट हो रहा है, ये वायलेट हो रहा है वेयर कंडीशन हमारा। यहाँ पे यूजर जो है डिपार्टमेंट 30 में इंसर्ट कर पा रहा है, लेकिन उसे परमिशन तो हमने डिपार्टमेंट 20 की दी थी ना। तो इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आया विथ चेक ऑप्शन। विथ चेक ऑप्शन का क्या यूज है? विथ चेक ऑप्शन में अगर हम व्यू क्रिएट करते हैं, क्रिएट व्यू v2, create view v2 as select empno from department empno ename job department number from emp with department number equal to 20 with check option। अगर इस तरीके से हम व्यू क्रिएट करते हैं, आपको शायद मैंने बताया हुआ कोई भी चीज़ अगर मैं क्रिएट से बनाऊं तो उसको ड्रॉप कमांड से यूज़ करके ड्रॉप कर सकते हैं। तो मैंने अगेन व्यू क्रिएट किया v2 व्यू क्रिएट करने के बाद अगर मैं इंसर्ट करूं डिपार्टमेंट 30 पे तो ये वैल्यू इंसर्ट नहीं होगी क्योंकि वेयर क्लॉज का वायलेशन हो रहा है, वेयर क्लॉज का वायलेशन हो रहा है। तो ये था विथ चेक ऑप्शन, ये था विथ चेक ऑप्शन। इसमें ये हुआ कि हमने जो परमिशन दे रखी है व्यू पे, हमने जो परमिशन दे रखी है व्यू पे वेयर कंडीशन पे, जिस चीज की परमिशन दे रखी है सिर्फ उसी में चेंजेस अलाउड है। नाउ हम बात करेंगे विथ रीड ओनली व्यू, विथ रीड ओनली परमिशंस। ओके, तो इसका काम क्या है? ये अलाउ करता है, सिर्फ और सिर्फ रीड ऑपरेशन अलाउ करता है, ये मैनिपुलेशन नॉट अलाउड। और इफ व्यू क्रिएट with read only option then it will not allow DML operations। तो अगर हम with read only यूज करके व्यू क्रिएट करते हैं तो सिर्फ हमें रीड परमिशन मिलती है, हम इसमें इसे जो है एडिट नहीं कर सकते हैं, हम इस व्यू पे DML ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। अगर मैं सही से आपको ये चीज़ें बताऊं तो अगर मैं एक व्यू क्रिएट करता हूं, क्रिएट व्यू, मैंने व्यू का नाम व्यू v3 रख दिया एज सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम emp विथ रीड ओनली, ये मेन चीज है। व्यू क्रिएट हो गई। अगर मैं अपडेट करने की कोशिश करूं, अपडेट करूं v4 को, सेट करूं साल इक्वल्स टू 3000 वेयर emp name ename equals to current table of view does not exist। आई थिंक हम कौन से व्यू तो क्रिएट हो रखा है लेकिन v4 में नहीं, v3 में करना था। कैन नॉट परफॉर्म अ DML ऑपरेशन ऑन अ रीड ओनली व्यू। तो हम रीड ओनली व्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, हम विद चेक ऑप्शन के साथ व्यू क्रिएट कर सकते हैं, हम डायरेक्टली भी व्यू क्रिएट कर सकते हैं। आप जैसी सिक्योरिटी इनेबल करना चाहो
आप चाहो कि आपका टेबल है दूसरा सिर्फ उसे देख पाए तो आप व्यू क्रिएट करो और वो व्यू की परमिशन उस यूज़र को दे दो। अगला यूज़र जो है आपके टेबल पे एडिट नहीं कर पाएगा, अपडेट नहीं कर पाएगा। तो ये थी व्यू से प्रोवाइडेड सिक्योरिटी और कॉम्प्लेक्सिटी की सॉल्यूशन। हमारे वीडियोस जो मैं इस चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, आपको हर वीडियो में एक असाइनमेंट दी जाती है। उस असाइनमेंट को आप कंप्लीट करें और कंप्लीट करने के बाद उसे कमेंट में पेस्ट करें। कोर्स कंप्लीट होने पे आपको हम एक ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे दैट यू हैड कंप्लीटेड ओरेकल कोर्स फ्रॉम आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।